एसेट। एसेट आ रहा है कि जा रहा है मेरे लिए? तो एंट्री बैठेगा कैश प्लस हेमांशी क्रेडिट। एंट्री क्या लिखेंगे बोल पाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू एच। समझ पा रहे हैं मैम? फिर से करते हैं, एक और कोशिश करते हैं। हम गए गिरिक सर के पास, बोले गिरिक थोड़ा पैसा चाहिए, दो ना, ₹1,00,000 चाहिए, बैंक में जमा कर दो ना, बैंक में, कैश नहीं चाहिए। तो इस बार एसेट कैश आया कि बैंक का आया? बैंक क्या करो? प्लस करो, है ना, डेबिट। और गिरिक सर मेरे लिए क्या बने? बिलीव करते हैं लाइबिलिटी है। भैया कैसे आपको पता चल रहा है कि लाइबिलिटी है? एक तो जो अरिंदम लॉजिक लगाया, फील ही नेगेटिव है यार, वापस करना पड़ेगा। सुन के ही समझ में आता है यार ये तो पैसे देने वाले हैं। नहीं तो अगर नहीं समझ में आया तो एक ट्रिक है आपके लिए, आप यूज कर सकते हैं। जीवन में बिजनेस के जितने भी अच्छे लोग हैं ना, वो सब प्लस होते हैं। जीवन में बुरे लोग जो होते हैं, होता है ना क्या, जैसे आप यूज करते हैं टॉक्सिक ट्रेड, रेड फ्लैग, क्या सब बोलते हैं ना आजकल का बच्चा लोग, क्या है वो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव ट्रेट है? नेगेटिव ट्रेट है। क्या है आजकल का लोग बोलता है सब, क्या मैस्कुलिनिटी और ये सब क्या बोलता है ना, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, एंड्रू टेट, ये वो है, ये सब ही नाम सुनते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे। ध्रुव ये सब अवेयर है आप ये सब चीज़ से? ये सब नेगेटिव आइटम है ना। तो नेगेटिव मतलब बुरा आदमी और पॉजिटिव मतलब अच्छा आदमी। तो मैम आपके लिए एक अच्छा इंसान कौन है? मतलब अगर हम आपसे पूछे क्राइटेरिया, है ना, भूमि अगर आपके लिए जानना चाहता है कोई, अरे भूमि एक बात बताओ, क्या है आपके लिए एक अच्छा इंसान? क्या क्राइटेरिया है आपके? अच्छा दिखने में, भैया देखिए स्मार्ट होना चाहिए, है ना, स्मार्ट नहीं है तो कैसे चलेगा? और क्या क्वालिटीज़ हैं वो? पर्सनालिटी बढ़िया होना चाहिए, और सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, बस। वो K3G में बोलते हैं ना, गुड लुक्स, गुड लुक्स, गुड लुक्स, भाई वैसा ही। आज से भूमि ये चेंज हो जाना चाहिए पढ़ाई के लिए। वो क्राइटेरिया आप जीवन में रखिए, अच्छा क्राइटेरिया है, पर पढ़ाई के लिए आज से अच्छा इंसान वो है जिससे आपको पैसा आने वाला है। फ्रॉम एनीवन यू आर गोइंग टू रिसीव मनी फ्रॉम इज अ गुड पर्सन। चाहे जैसा भी हो, हाँ, जितना भी प्रिय, जितना भी जान पहचान का आदमी, अगर आपको उसको पैसा चुकाना है, वो आज से आपके लिए बुरा आदमी है। कंफर्म करिए, आज से ये रूल नहीं बदलेगा अन्वेषा। एनीबडी हु यू ओ मनी टू इज अ बैड पर्सन, इवन दैट। फिलहाल के लिए जाके बोल मत देना, ट्यूशन छोड़ा देंगे, ठीक है? अकाउंटिंग के लिए, इसलिए हम बोल रहे हैं, पर्सनल लाइफ के लिए नहीं, अकाउंटिंग के लिए। सच बताइए, उधारी में पुचका उचका खाए हैं? खाए हैं? अभी बाकी है कि क्लियर कर दिए हैं? मान लीजिए बाकी है, क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, नहीं किए हैं ना। आपके लिए वो भैया अच्छे इंसान है कि बुरे इंसान है? ना ना, बहुत बुरे हैं। दोस्त वोस्त भाड़ में जाए। क्यों बोल रहे हैं? पैसा देना बाकी है कि नहीं? पैसा देना बाकी है, इसका मतलब लायबिलिटी है। अग्रीड? आप अभी ट्यूशन ज्वाइन किए हैं, 1 हफ्ता का टाइम हम जनरली देते हैं डिसीजन मेकिंग का, कि आप ट्यूशन करोगे नहीं करोगे, उसके बाद आप फीस का बात करोगे। मान लीजिए 1 हफ्ता बाद आप रियलाइज करते हैं कि आपको ट्यूशन कंटिन्यू करना है, उसके बाद हम आपके लिए क्या है? बुरे आदमी भैया आप हमारे लिए, आप तो सबसे गलत गिरे हुए इंसान है हमारे लिए। हम सब आपको फीस देंगे, हम सब आपको लायबिलिटी मानते हैं, लेकिन आप सब मेरे लिए एसेट है। सब अच्छे लोग हैं, मनी रिसीवेबल है। अच्छा का मतलब आज से क्या है? पैसा आने को है। बुरा का मतलब क्या है? पैसा जाने को है। तो क्या है ना, गिरिक बाहर खड़ा है, मैं गिरिक के पास गया, बोला गिरिक एक मेरे को ना वो चाहिए, कैमरा या आईफोन चाहिए 1.5 लाख का, पर मेरे पास पैसे नहीं है यार। तुम तो कितना अच्छा आदमी है, मेरा स्टूडेंट है ना, बढ़िया क्वालिटीज़ है तेरे में, एक काम कर मेरे को दे दे आईफोन, हम बाद में दे देगा तेरे को पैसा। हम आपको ट्रिक कर रहे हैं, ये इतना अच्छा लड़का है, दे भी दिया, बोला भैया बाद में दे दीजिए। बताइए सच में अच्छा है मेरे लिए? क्योंकि वापस तो करना ही है। तो गिरिक मेरे लिए क्या है? बुरा आदमी है, लायबिलिटी है। हम कैसे लिखेंगे? गिरिक को हम करेंगे क्रेडिट,
अग्रीड, लाइबिलिटी है मैम। और मेरे पास एक एसेट आया है, फोन, फोन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, गिरिक, चलेगा? मैम नहीं समझ में आएगा ना तो बोलिएगा। क्या नाम बोले आप? विधि। विधि समझ में आ रहा है आपको? पक्का? तो फिर बताइए ना हमको, एसेट का रूल क्या लिखे थे हम लोग? अगर एसेट को बढ़ाना हो डेबिट करेंगे, एसेट को गिराना हो क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी गंदा चीज, गंदा चीज मतलब नेगेटिव एट्रीब्यूट, गिराना हो डेबिट करेंगे, बढ़ाना हो क्रेडिट करेंगे। बढ़िया है। बच्चा ना मेरे को, मतलब देखिए मैं कभी, मतलब अगर कोई स्टूडेंट का एनालिसिस हो ना, मैं कभी उसका क्रेडिट नहीं लेता हूँ। कोई आके मेरे को बच्चा एक बहुत अच्छा चीज़ बताया, भैया देखिए आप एक चीज़ नोटिस करिए, पूरा अकाउंट्स में सारा अच्छा चीज़ डेबिट हो रहा है, प्लस हो रहा है। जीवन में भी ये सच्चाई है नहीं? ऑल गुड थिंग्स आर पॉजिटिव, ऑल बैड थिंग्स आर नेगेटिव, अनलेस इट्स योर कोविड रिपोर्ट, है ना? देन इट इज ऑपोजिट। पॉजिटिव है तो बुरा है, नेगेटिव है तो अच्छा है। पर अदरवाइज जनरली इन लाइफ ऑल गुड थिंग्स आर पॉजिटिव इन लाइफ, ऑल बैड थिंग्स आर नेगेटिव इन लाइफ। तो अच्छा क्या हुआ? एसेट की परिभाषा में, एसेट की परिभाषा में अच्छा क्या होता है? बढ़ना कि गिरना? तो क्या कर रहे थे उसको आप? लाइबिलिटी की परिभाषा में बढ़ना अच्छा कि गिरना अच्छा? गिरना अच्छा। क्या कर रहे थे आप? फिर से सोचिए, लाइबिलिटी गिरना को कैसे कर रहे थे? डेबिट कर रहे थे। और एसेट बिकना, एसेट बिकना अच्छा होता है क्या? बुरा ही आइटम है ना, एसेट जा रहा है, क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ना अच्छा होता है क्या? लोन लेना, पैसा नहीं दिया, बाद में देना पड़ेगा, बुरा ही होता है ना। तो क्या अच्छा एनालिसिस है ना? देखिए भाई, अच्छा चीज डेबिट, बुरा चीज क्रेडिट। इसी का बस लास्ट पोर्शन है, फिर हम आपको छोड़ देंगे, 10 मिनट का बात है। और थोड़ा सा लास्ट क्लास भी एक्सटेंड हुआ था, पहला क्लास से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। बचता क्या है? एसेट लाइबिलिटी तो हो गया, क्या बचा? इनकम और एक्सपेंस। विधि उस लॉजिक से आप हमको बता सकते हैं इनकम्स क्या होनी चाहिए और एक्सपेंस क्या होनी चाहिए? इनकम डेबिट होना चाहिए, अच्छी चीज है भैया। और एक्सपेंस, यहां वो बदल गए, ये गलत हो गया आपका। बेचारी गुस्सा हो रही है हमसे, हमने मेरा रूल नहीं है। और हम आपको जस्टिफिकेशन देंगे कि ऐसा क्यों होगा। इनकम्स होंगी क्रेडिट, एक्सपेंस होंगे डेबिट। सबका एक बार आप मुंह देखिए भैया, आप क्या मजाक कर रहे हैं? पहले कुछ बोल रहे हैं, अब कुछ और बोल रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, इसीलिए तो थोड़ा टफ कर रहे हैं ना। टफ भी नहीं कर रहे हैं, आपको जस्टिफिकेशन देंगे ना, आप समझ जाएंगे। उससे पहले थोड़ा पर्सनल क्वेश्चंस है, रियल लाइफ रिलेटेड। अन्वेषा झूठ मत बोलिएगा, हाँ एकदम सच सच बताना होगा। अभी आपके जो भाई आए हैं, हमसे पढ़े हैं, रक्षाबंधन में आपको पैसा देते हैं? आप ऑनेस्ट बताइएगा, रिकॉर्डिंग हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। आपको वो एनवेलप रखना अलाउड है कि मम्मी पापा के पास चला जाता है? मम्मी के पास चला जाता है। मेरा भी वही समस्या है। हिमांशी, अलाउड है? किस्मत वाले हैं। लास्ट क्लास में बच्ची बोली हाँ, क्या राखी का क्या सारा एनवेलप अलाउड है? हम 33 साल के हैं, शादीशुदा हैं, एक बच्ची के पिता हैं। आज भी कोई रिश्तेदार एनवेलप देता है ना, मेरा डिफॉल्ट सेटिंग क्या है जानते हैं? मम्मी एनवेलप आया है। आप लोग का बैच में तो नहीं करवा पाएंगे। संडे का, कल का क्लास में वो लोगों को प्रॉमिस किए हैं कि मेरा ना रिसेप्शन का जो वीडियो है शादी का, उसमें मेरा आधा टाइम ऐसा मुंह बना हुआ है। गुस्सा है हम, दुख है हमको, क्योंकि हमको ना दिख रहा है एनवेलप का वजन, पर एक भी एनवेलप हम नहीं बोल पा रहे हैं मेरा है। सारा का सारा एनवेलप किसका है जानते हैं? मम्मी पापा का। भैया वाई आर यू टेलिंग अस दिस? आपका पर्सनल प्रॉब्लम आप घर पे रखिए। वाई इज दिस रेलेवेंट? इट्स वेरी रेलेवेंट हियर। एवरी सिंगल इनकम दैट आई रिसीव, आई सेड इट्स नॉट माइन, it is my parents. Every single time you will pay fees, who will you pay this fees to? Me
और RKC, व्हाट विल RKC थिंक? ये किसका पैसा है? ये रोहन खन्ना का पैसा है सर, लाइबिलिटी है, मेरी तो है भी नहीं। सोच कर देखिए इस बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने किया हुआ क्लास 9 में मैम, जिनका अकाउंट था आपका था शायद, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, यू नेवर क्वेश्चनड इट, व्हाई? वी वर टॉट कि डोंट क्वेश्चन इट, लर्न इट, इट्स अ गोल्डन रूल। क्यों ऐसा होता है हम आपको बता रहे हैं। मैंने पूछा था एक बार कुछ चीज को लेकर, हमको झाड़ दिया गया था, फॉर्मूला है। अरे फॉर्मूला क्या भगवान आके दे के गया है क्या? कोई चीज से डिराइव हुआ होगा ना, कोई लॉजिक होगा उसके बिहाइंड। तो वो लॉजिक क्या है? एवरी सिंगल इनकम दैट CSC रिसीव्स, हु आर यू पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल टू? CSC। CSC क्या बोलता है? ये पैसा मेरा नहीं है, तो संजीव बाबू का है। हु इज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, संजीव गोइंका और CSC? CSC। एवरी सिंगल इनकम received by the business actually belongs to whom? The owner. Every single envelope, Riya, every single envelope that I received on my wedding day, I received it. It was income, but I credited it. I took it as a liability. है ही नहीं मेरा यार। कभी हुआ है कि आपके साथ आप बाहर गए हैं, कोई कैश देने आया है, आपका नेबर रख लिया है। अब वो जो नेबर सपोज मान लीजिए रख लेता है, उसका हो गया क्या? किसका पैसा है वो? तो नेबर आपको क्या मानेगा? लाइबिलिटी। अरे वापिस आएगा ना, छुट्टी से पैसा लेके जाएगा। ट्रू फॉल्स? बिजनेस बस एक केयर टेकर है आपका, जो कमाई है किसका है? ओनर का है। अब मेरा ना थोड़ा वो हो गया है प्रमोशन, तो मेरा एग्जाम्पल भी बदल रहा है धीरे धीरे। अभी रिसेंटली हम पापा बने हैं, तो अब क्या है ना, अभी जो भी एनवेलप आता है ना मेरी डॉटर का सपोज, तो हम अपने लिए नहीं रखते, हम उसका एक गुल्लक बना दिए कि ये ना मेरी बेटी का है। एवरी सिंगल टाइम सपोज आज अरमान बोलता है भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, ये ले 10 लाख रुपया, आपको बेटी हुई है ना, तो आप प्यार से दे दिए हमको 10 लाख रुपया। हम नहीं रख सकते वो पैसा, हम लाइबिलिटी मानेंगे, क्योंकि मेरे नाम का ही नहीं है। बिजनेस जो कोई भी पैसा रिसीव करता है, विधि आप बताइए कि उस लॉजिक से इनकम्स को क्या करना चाहिए आपको? डेबिट की क्रेडिट? इज इट द इनकम दैट यू हैव रिसीव्ड, अर्न्ड, योर्स, और टू बी पेड टू द ओनर? सो क्या करूं मैं उसको ट्रीट, प्लस की माइनस? फिर से वापस बात करते हैं। आपको मैंने पैसे दिए और मैंने बोला ये पैसे आप जाकर नीचे मूड़ी वाले भैया को दे देना। फ्रॉम हियर टू द मूड़ी वाला यू गो, देयर इज नो मूड़ी वाला। दैट मनी इज योर्स or is your liability? Now think exactly from business's perspective. If anybody is giving money to the business, whose money is it actually? The owners. What does the business treat it as? तो liabilities को क्या करते थे हम लोग? क्रेडिट करते थे। फिर से पूछता हूं, इनकम्स को फिर क्या करना है? पक्का श्योर है? एक और बार बात करते, क्रेडिट राइट आंसर है, क्रेडिट ही बोले ना, पर लर्न नहीं करना है। लर्न करने का नतीजा क्या है मालूम है? 3 महीना बाद फिर भूल जाएंगे। अगर ये आपके जहन में बैठ जाएगा ना कि भाई दूसरा का पैसा मेरा पैसा नहीं है, हमको चुकाना होगा। अब बस दिक्कत क्या है मालूम है? आप अपने आप को और बिजनेस को अलग नहीं कर पाते, ये दिक्कत है। आपकी नजर में पापा का ऑफिस और पापा एक इंसान है। मैं बोल रहा हूं आज से, अब से अलग है। पापा अलग एंटिटी है और पापा का ऑफिस अलग एंटिटी। इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग मैम, डैड मैम का बिजनेस है कि सर्विस है, जॉब है? जॉब है। किसी को जानते हैं इस फैमिली में जिनका बिजनेस है? आपका सर बिजनेस है किस चीज का? लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है। एवरी टाइम यू मेक अ सेल, who makes this sale? The owner or the business? The business. Who gets this money? The business. Whose money is it actually? Then should he keep it or should he give it to the owner? So if it has to be given to the owner, what does it treat the owner with that money?
an asset or a liability. So that is why all incomes have a negative reaction. क्योंकि वो मेरा था ही नहीं. मैं एनवेलप लेते समय अन्वेषा का मुंह देखते आप. मैंने पूछा आपको जब मिलता है एनवेलप रख सकते हैं, बेचारी ऐसे बोली नहीं. तो राखी के दिन जहां खुशी मिलनी चाहिए थी प्लस पॉजिटिव वाइब आना चाहिए था. मेरा भी ऐसा है. हाँ, मत सोचिए हम आपको बोल रहे हैं ऐसा. आज भी कोई बड़ा बुजुर्ग आता है हमको पैसा देता है ना, मेरा पहला मतलब होता है ना डिफॉल्ट सेटिंग, मम्मी आपका. मम्मी बोलती है बेटा शादी हो गया तुम्हारा, तुम रखो. अरे नहीं भाई आप ही रखो, मेरा बचपन का मारूर याद है हमको, 1-2 बार लेके भाग गए थे, क्या हुआ था, आप ही रखो. है ना. अलाउड है क्या मैम आपको रखना एनवेलप? नहीं है ना. देखिए बेचारी का मुंह, क्या कर सकते हैं अब. तो जब मिल रहा है वो इनकम ट्रीट क्या एक्चुअली कर रहे हैं आप, मन में क्या सोच रहे हैं, ये भी ले जाइए मम्मी, ये भी गया. एवरी इनकम, एवरी सेल मेड बाय जियो इज एक्चुअली समथिंग दैट इज रीपेबल और गिवन टू द ओनर्स ऑफ जियो. पैसा एक्चुअली किसका है? ओनर का. कमा के कौन दे रहा है? बिजनेस. तो बिजनेस के हाथ में पहले आया. बिजनेस बोल रहा है सर क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम. और मैं वाउच कर सकता हूं कि आपने 9-10 में ये किया है. याद करिए पीएल में जिनका अकाउंट्स था, पीएल अकाउंट में आप इनकम्स लिखते थे क्रेडिट साइड में, खर्चे आप डेबिट में ही लिखते थे. ट्रायल बैलेंस में डेबिट होता था खर्चा साइड का, और क्रेडिट साइड से उठा उठा के इनकम लिखा करते थे. स्ट्राइक नहीं किया कि क्यों भाई, अब सारा अच्छा तो डेबिट हो रहा था, अचानक से कैसे बदल गया? अचानक से नहीं बदला, पर्सपेक्टिव बिजनेस का रखा. तो खर्चे डेबिट क्यों होते हैं भैया? फिर इसका भी एक एक्सप्लेन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है. तो ऑनेस्टली बताइएगा, भैया को गिफ्ट देते हैं? नहीं देते हैं. पर अगर देते, खुद का पैसा से खर्चते कि मम्मी पापा को ही बोलते? हर बार खर्चा होगा किसके बोलोगे भाई पैसा दो? हर बार किसके आगे हाथ फैलाओगे? तो आप सच बोल रहे हैं. जब इवेंट खत्म हुआ ना, मेरा विवाह सैटरडे क्लब में हुआ था रिसेप्शन, तो पता नहीं ऐसा क्या किया, आदमी बिल लेके मेरे सामने थमा दिया, बोला ये आज का बिल. सारा एनवेलप सारा कहाँ गया? एनवेलप सारा कहाँ गया? जाओ उधर लेके जाओ. ये वन वे स्ट्रीट थोड़ी ना है बॉस कि सारा एनवेलप उनका खर्चा मेरा. अगर सारा एनवेलप आपका तो सारा खर्चा भी आपका. यू बिकम द डेटर. आप दीजिए पैसा. हर बार आपको पैसा चाहिए, किसके आगे हाथ फैलाएंगे? दो ना पैसा, स्कूल फीस भरना है. इनकम उनका है ना, खर्चा भी उनका है. खर्चा मतलब मांगेंगे ना पैसा. रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब एसेट. तो इसीलिए खर्चे डेबिट होंगे, इनकम्स क्रेडिट होंगे. तो आप कॉमन सेंस लगा बोल पाएंगे मैम सैलरी पेड, एम्प्लॉय को आपने सैलरी दे दी. सैलरी क्या है? इनकम की एक्सपेंस. आपके लिए, बिजनेस के लिए एम्प्लॉय का मत सोचिएगा, एक्सपेंस है. क्या करना चाहिए एक्सपेंस को? डेबिट. सैलरी अकाउंट डेबिट. गया क्या आपकी पॉकेट से? टू कैश. आप विश्वास करिएगा जीवन के 90% खर्चे यही है. खर्चा टू कैश, रेंट टू कैश, वेजेस टू कैश, सैलरी टू कैश, हैना टू कैश, तेना टू कैश, पुचका टू कैश, ट्यूशन फीस टू कैश, स्कूल फीस टू कैश. खर्चा का नेचर क्या रखा है ये लोग. अब खर्चा जो भी नाम का हो, मैम ग्रोसरी याद है? ग्रोसरी टू कैश. रेंट याद है? आप लोग बोल रहे थे रेंट टू कैश. खर्चा बनते ही क्या करना है? डेबिट. पैसा गया है तो टू कैश, चेक गया है तो टू बैंक, नहीं गया है बाद में जाएगा टू इंसान, बाद में देना है, लायबिलिटी है. एंट्री एक ही है. खर्चा या तो टू कैश, या तो टू बैंक, या तो टू आउटस्टैंडिंग, या तो टू ध्रुव. रेंट इज ड्यू टू हिम. खर्चा तो रेंट है, रेंट टू ध्रुव. रेंट इज पेड, रेंट टू कैश. सैलरी इज पेड, सैलरी डेबिट टू कैश. वेजेस इज पेड, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. ट्रांसपोर्टेशन पेड, ट्रांसपोर्टेशन टू कैश.
रेस्टोरेंट बिल पेड, रेस्टोरेंट बिल टू कैश। बिजनेस में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी तो यही होता है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से सोच के देखिए, रोज रोज एसेट लेते हो, रोज रोज लोन लेते हो, बेचते ठीक हो चलो रोज रोज, पर उससे कई ज्यादा अमाउंट पर नहीं, फ्रीक्वेंसी में खर्चा होता है। स्टैम्प पेपर, शाम को बच्चा लोग मतलब एम्प्लॉय लोग को मूढ़ी खिलाना है तुमको, बिजनेस का खर्चा है कि नहीं? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, दिवाली पे विश्वकर्मा पूजा पे पूजा कराना है कि नहीं? एक्सपेंस, पूजा एक्सपेंस टू कैश। हम बोल रहे हैं कोई भी नेचर हो एक्सपेंस का, वो डेबिट होगा। अब पैसा गया तो टू कैश, चेक गया तो टू बैंक, उसके बदले सोना का कांटा दे दिए तो टू सोना का कांटा, एसेट गया तो एसेट। समझ पा रहे हैं मैम? पूरा पूरा अकाउंट्स ये चार चीज पर निर्भर है फुल। ये आप 11 के लिए नहीं है, 12 बीकॉम, सीए फाउंडेशन, सीए फाइनल, सीएस इंटर, सीएस फाइनल, जो लेवल ऑफ डिस्कशन है ना वो बढ़ जाता है। जैसे सारे शब्द बनते वो 26 अल्फाबेट से ही है। पूरे बिजनेस में यही चार चीज है और कुछ नहीं है। या तो वो एसेट है, या तो वो लायबिलिटी है, या तो खर्चा है, या तो इनकम है, और कुछ नहीं है सर। हाँ, इसका एक छोटा भाई है लॉस। एक्सपेंस और लॉस में अंतर समझ पा रहे हैं? एक्सपेंस के बदले ना कुछ मिलता है, जैसे आप हमको फीस देते हैं, ये आपका नुकसान है कि खर्चा है? खर्चा है। पर यहां आते आते आपके 500 रुपए गिर गए, ये आपका लॉस है। जब आपको बेनिफिट ही नहीं मिला वो लॉस हो गया, और जब आपको बेनिफिट मिला पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं, करंट बेनिफिट मिला, वो एक्सपेंस बन गया। सिमिलरली इनकम का दूसरा नाम गेन्स है, वो बॉडी बिल्डिंग वाला गेन्स नहीं। गेन्स का मतलब, गेन मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम माइनस एक्सपेंस करके प्रॉफिट आता है। जिन बच्चों का था, किन किन बच्चों का था बताइए ना फाइनल अकाउंट्स 10 में? सर कभी पूछे थे स्कूल की टीचर मैम से कि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड ही क्यों कर रहे हैं? किए है ना, एनपी में निकाल कर कैपिटल में ऐड करते थे, पूछे थे क्यों कर रहे हैं? किसका प्रॉफिट है? ओनर का। लायबिलिटी है तो जितना लगाए थे वो तो हम चुकाएंगे ही चुकाएंगे, बिजनेस बोल रहा है ओनर को, प्लस ये प्रॉफिट भी आपका, आज से हम आपको ये प्लस प्रॉफिट चुकाएंगे। इसीलिए कैपिटल में आके ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट। आप लोग ये सब फिर करेंगे, हाँ 11 में वापिस आता है फाइनल अकाउंट्स। पर वही बात है ना, 10 में हम लोग सोचते ही नहीं है। अच्छा ये ना एक फॉर्मेट है, लर्न कर लीजिए। यहाँ से जीपी आएगा, जीपी को ट्रांसफर करिएगा पीएल में बाय जीपी, वहाँ से 2 एनपी आएगा, एनपी को कैपिटल में ऐड कर देना। क्यों, क्या, कुछ नहीं, ये मार्क्स मिलता है इसमें बस। पर जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे ना, आप समझेंगे कि अच्छा ये तो पूरा पढ़ाई है, विद एवरी सिंगल थिंग हैविंग अ रूल, एवरी सिंगल थिंग हैविंग अ रेगुलेशन एंड अ कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट आप ले आएंगे ना तो कभी भी आप अकाउंट में बोर नहीं होंगे। आप सही अकाउंट्स कर पाएंगे कि नहीं, देखिए वो प्रैक्टिस का बात है। मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरेस्ट बना रहेगा। जब जाएंगे आज पुचका वाला को पैसा देंगे, खाते खाते एंट्री क्या होगा? पुचका खाना क्या है? खर्चा। खर्चा, खर्चा क्या करते हैं? डेबिट। पैसा दे दिए तो नहीं, कैसे लायबिलिटी? पैसा दे दिए तो टू कैश, जीपे कर दिए तो पैसा कहां से कटता है? पुचका वाला भैया को बोले दादा काल के दे। वो क्या नाम है पुचका वाला भैया का आपका? टू पुचका वाला भैया। क्यों क्रेडिट कर रहे हैं आप इनको? है क्या ये आपके लिए? लायबिलिटी है। ये क्या है? एक्सपेंस है। रूल सिंपल है सर, एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट कमे तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, लायबिलिटी कमे तो डेबिट। इनकम्स क्रेडिट,
एक्सपेंस डेबिट, यहां उल्टा है ना, वो सॉरी विधि कंफ्यूज हो गई क्या, अच्छा चीज डेबिट, बुरा चीज क्रेडिट। इनकम अच्छी चीज होती है भैया, वो डेबिट होनी चाहिए थी, नहीं यहां उल्टा है। बिजनेस के लिए इनकम एक लायबिलिटी है टुवर्ड्स द ओनर, बिजनेस के लिए एक्सपेंस मालिक से मांगने वाला वो पैसा है जो मालिक भरेगा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? पक्का? चलिए आज इतना ही करते हैं। अगर आपको बाय चांस लगा कि आपको ये फिर से करना है तो आप कल सुबह भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मंडे से आपका डे 1 वाला लॉजिक स्टार्ट हो जाता है। तो डे 1 डे 2 का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ। मैम आप लोग थोड़ा रुक जाइएगा अगर आप नहीं जानते हैं कैसे ये सिस्टम है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू सेपरेटली।